आम्रपाली जी की फिल्म चल रही है आजमगढ़ में। तो वो अपने फिल्म में बिजी हैं। ये फिल्म जो है पूरी तरह से अक्षरा जी के ऊपर ही बन रही है। अगर कोई गलतफहमी हो जाए किसी बात को लेके तो एक दूसरे से डायरेक्ट बात करके उसको सुलझा लेना चाहिए। अपने दोनों भाइयों को ये सलाह देना चाहूँगा, चाहे वो रितेश जी को भी और खेसारी जी को भी, कि अगर कोई बात का आपके अंदर है, कुछ मैल जमा हो गया, कुछ मनमुटाव हो गया, दोनों भाई आमने सामने बैठो, बात करो और वो सॉल्व हो जाएगा। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं धर्म दुबे। आप देख रहे हैं देसी भारत और इस समय मेरे साथ भोजपुरी के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ साहब हैं। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया। आपको मकर संक्रांति की बहुत शुभकामना। हमारे दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामना। आपको भी शुभकामनाएं सर। आपको बताएं दोस्तों कि ये मुंबई का लोखंड वाला इलाका है और जान लेबू का फिल्म का मुहूर्त है। इस समय लीड किरदार में निरहुआ सर खुद हैं ही और अक्षरा सिंह मैम भी हैं और मुझे ऐसा लगता है कि सर सालों बाद ये जोड़ी वापस आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्या होता है कि ये ग्रह नक्षत्रों का खेला होता है कि कब क्या होगा, कैसा होगा। हम लोग बहुत बार ट्राई किए, कई फिल्मों के लिए हमने अक्षरा जी को अप्रोच किया कि इस फिल्म में जो है हम चाहते हैं कि आप करें। हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने अप्रोच किया, पर कभी उनका डेट खाली नहीं रहा या कभी किसी और के फिल्म के लिए कमिटेड हैं तो कैसे कर पाएंगे, तो संजोग नहीं बन रहा था। पर इस बार बहुत अच्छा संजोग बना कि जब स्क्रिप्ट हम लोग पढ़े और ये हुआ कि ये किरदार तो अगर अक्षरा जी करेंगी तो मज़ा आएगा, तो अप्रोच किया गया और अक्षरा जी भी उस समय मतलब वो डेट अवेलेबल थे और उन्होंने दे दिया कि हम कर रहे हैं साथ में। तो चूंकि वो भी चाहती थी कि हम साथ में काम करें, हम भी चाहते थे, हमारे डायरेक्टर भी चाहते थे, प्रोड्यूसर भी चाहते थे, तो बन गई जोड़ी। आम्रपाली जी कहाँ हैं? दिख नहीं रही। आम्रपाली जी की फिल्म चल रही है आजमगढ़ में। तो वो अपने फिल्म में बिजी हैं। अच्छा जी। मतलब लेकिन वहाँ से उनका जो है शुभकामनाएं तो आ गई। शुभकामना तो आएगी, क्यों नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने भी जब स्क्रिप्ट पढ़ा था तो उन्होंने भी यही कहा था कि अगर ये फिल्म अक्षरा जी करेंगी कमाल हो जाएगा। वो भी हैं इस फिल्म में? नहीं, वो इस फिल्म में नहीं है, क्योंकि ये फिल्म जो है पूरी तरह से अक्षरा जी के ऊपर ही बन रही है। तो इसमें और किसी के लिए कोई वो नहीं है। इतनी कम फिल्में क्यों करते हैं आप? कम कहाँ, मतलब 5-6 फिल्में तो साल में हो ही जाती हैं। ज्यादातर देखे जा रहे 10-12 भी फिल्में लोग कर रहे हैं। गाने रोज पर रोज आ रहे हैं, चूंकि आप पहले सिंगर ही रहे हैं। जी, गाने भी आपने एल्बम बहुत कम कर दिए हैं। नहीं, आता है गाना। मैं कोशिश करता हूँ कि हर महीने कम से कम एक आध गाना तो आ ही जाए, और आ ही जाता है। और बाकी ज़्यादा ध्यान रहता है फिल्मों पे ही, क्योंकि फिल्म जो है उसकी वजह से ही लोग प्यार करते हैं। और वो मैं चाहता हूँ कि उनके लिए कितनी अच्छी फिल्में बना सकूँ, तो अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट पे काम करता रहता हूँ। और जब कोई अच्छी स्क्रिप्ट मिलती है तो उस पर जी जान लगा के हम लोग लग जाते हैं। अब ये स्क्रिप्ट मिली है, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है। और केडी जी जो हैं इतने बड़े डायरेक्टर हैं, और मेरे जीवन में तो उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। निरहुआ रिक्शा वाला उन्होंने बनाया था, तो एक बार फिर एक जादू क्रिएट करेंगे वो, मुझे पता है, क्योंकि स्क्रिप्ट पढ़ के ही मैं एक्साइटेड हो गया था कि ये फिल्म एकदम जल्दी करते हैं। निरहुआ सर, चूंकि आप बहुत ही बड़े सुपरस्टार हैं, आपसे बहुत सारी बातें बनती हैं। 5-7 मिनट आपके और चाहेंगे। ये बताएं कि किस तरीके से आप अपने आप को विवादों से दूर रखते हैं। हमेशा हम देखते हैं सोशल मीडिया पर कहीं भी पवन सिंह साहब को लेकर कुछ बात हो रही हैं, खेसारी साहब को लेकर कुछ बातें हो रही हैं, आजकल रितेश शर्मा सब, लेकिन कभी ऐसा देखने नहीं मिलता कि आपका कहीं ना कहीं किसी के साथ में चल रहा है। कैसे चलेगा, क्योंकि सब लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, मैं खुद सबको इतना प्यार करता हूँ। जो भी हैं, चाहे वो पवन जी हैं, चाहे खेसारी जी हैं, चाहे रितेश हैं, या अरविंद हैं, या हमारे रवि भैया हैं, मनोज भैया हैं, सब लोग इतना प्यार देते हैं और मैं खुद भी उनसे इतना प्यार करता हूँ, तो मैं किस बात पे उनसे लड़ूं। मेरे पास इतना मुझे लगता है उनके पास भी इतना समय नहीं है लड़ने के लिए। अब अगर कभी कुछ बातें हो जाती है तो मुझे लगता है कि उसको सुलझा लेना चाहिए, लड़ने की कोई आवश्यकता है नहीं परिवार में।
आपको लेकर के ये भी कहा जा रहा है कि राजनीति में आप उतर चुके हैं और कहीं ना कहीं भोजपुरी फिल्मों से दूरियां बना रहे हैं। सच्चाई है इसमें? आप मानते हैं इन तरह? बिल्कुल सच्चाई नहीं है। वो एक ऐसा समय था जब मुझे लगा कि ज़रूरत है, मुझे जाना चाहिए। अगर मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहा गया तो मुझे लगा कि हाँ, अगर मेरी आवश्यकता वहाँ पे है कि मैं खड़ा हो करके और सपोर्ट करके कुछ संदेश दे सकता हूँ कि हाँ, देश क्या चाहता है, तो वो मैंने किया। वो मेरा कर्तव्य है, एक भारतीय नागरिक होने के नाते वो कर्तव्य है। लेकिन हूँ तो मैं फाइनली एक्टर ही, तो मैं फिल्मों से दूरी बना के तो खुद ही नहीं जी पाऊँगा। तो फिल्में ना मैंने कभी दूरी बनाई थी ना बना सकता हूँ। लगातार शूटिंग चली रही है, फिल्में बनी रही हैं। ये लंदन वाली ट्रिप पे आप नहीं थे? हाँ, लंदन मेरा एक वाक़या ये था कि मैं पिछले साल ठंडी के समय ही शूट कर रहा था निरहुआ चला लंदन, और इतनी ठंड लगी मुझे, मैं ठंड से बहुत डरता हूँ। तो मैंने कान पकड़ लिया था कि मैं ठंडी में नहीं आऊँगा यहाँ। तो मुझे जब बुलाया गया तो मैं बोला मैं ठंडी में नहीं आऊँगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं जा रहा हूँ, गर्मी में जा रहा हूँ। 3 फिल्मों के लिए मैं गर्मी में जाऊँगा वहाँ पे। अभय सिन्हा साहब के प्रोडक्शन के लिए कर रहे हैं मतलब? बिल्कुल, बिल्कुल। अभय कैसे जी सर उनसे रिश्ते आपके कैसे? बहुत अच्छा है। और जितनी बड़ी फिल्में मैंने की, जैसे परिवार, रणभूमि, बाहुबली, करण अर्जुन, एक दूजे के लिए, बहुत सारी ऐसी फिल्में मैंने उनके साथ की है जो कोई और प्रोड्यूसर नहीं बना पाएगा। उस बजट की फिल्म कोई नहीं कर पाएगा। तो बड़े बड़े बजट की फिल्में मैंने उनके साथ की। एक आखिरी फिल्म उनके साथ मेरी होने वाली थी, जिस फिल्म का नाम था राजपथ, जिसके डायरेक्टर थे हमारे स्वर्गीय अनिल अजताब जी, पर उनका देहांत हो गया। तो वो फिल्म नहीं हम लोग कर पाए। पर अभी अभी मैं उनके साथ शूटिंग कंप्लीट किया हूँ, दुल्हा हिंदुस्तानी का। तो बहुत अच्छा रिश्ता है, बहुत अच्छा काम। कैसी शख्सियत है अभय सिन्हा साहब? अभय जी जो हैं बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन हैं, बहुत अच्छे। भोजपुरी सिनेमा के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान ये रहा है कि जहाँ पे लोग इतना अपना पैसा समय नहीं लगा पाते हैं, वो लगा करके, और जैसे कोई भी नया चैनल आता है या भोजपुरी का अवार्ड शो के ही लिए करना होता है, दुनिया में हर जगह लेके जाते हैं, अवार्ड शो कराते हैं, चाहे वो दुबई हो, मॉरिशस हो, मलेशिया हो, तो लंदन हो, हर जगह। तो हमारे इंडस्ट्री के लिए तो बहुत ही उनका योगदान सराहनीय है। तो सर आपने देखा होगा बीच में एक वीडियो बहुत ही तेजी से खेसारी लाल यादव साहब का वायरल हो गया था, जिसमें वो कह रहे थे कि लंदन से बहुत सारे लोगों को, टेक्नीशियनों को करोड़ों रुपए डाल करके वो यहाँ लाए हैं, प्रोड्यूसर जो है वो पहले ही भाग गया। साफ तौर से अभय सिन्हा साहब के लिए था। उसके बाद में उन्होंने एक दूसरा भी वीडियो माफ़ीनामा दिया कि मेरे मुंह से निकल गया, कहना कुछ और था। आप कैसे देखते हैं इस मसले को? हाँ, मैं बहुत ही इसको साधारण चीज़ मानता हूँ, क्योंकि उनके मुंह से इसलिए निकल गया कि उस सेट पे एक प्रोड्यूसर थे, जो मेरे भी प्रोड्यूसर रहे हैं, अनंजय रघुराज जी। और वो जो है ये लोग के आने से पहले ही आ गए, 15 तारीख को ही वो चले आए। तो वो उनका जो उनके प्रति मजाक था वो बड़ा सीरियस बन गया, जबकि उनकी नीयत ऐसी कुछ नहीं थी कि वो अभय भैया का मजाक उड़ाएं या ऐसा कुछ किसी का भी मजाक उड़ाएं। पर वो जो अनंजय जी पहले चले आए थे, जो प्रोड्यूसर थे, फिल्म के प्रोड्यूसर थे अनंजय जी, तो वो मजाक थोड़ा सा लोगों को बुरा लग गया। तो मुझे लगता है उनकी नीयत ऐसी नहीं थी, मजाक मजाक में ऐसा हो गया। कितने अच्छे इंसान हैं आप, बड़ी बड़ी बातों को बड़े साफ तरीके से निकाल देते हैं। अच्छा ये बताएं कि आजकल आप सोशल मीडिया, इसलिए मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि लोग अपनी बातें बड़े जी। मज़े से रख देते हैं और बेफिक्र होकर रख देते हैं। दो बड़े स्टार आपस में लगातार जूझ रहे हैं, एक दूसरे के लिए बयानबाजी दे रहे हैं। रितेश पांडे की बात करें, कहते हैं कि मेरा नंबर बंटवा दिया गया, मुझे गाली आ रही है। खेसारी साहब की टीम बहुत सी रंजस, बहुत बड़े लेवल पे। अच्छा सर आप क्या सोचते हैं इन चीज़ों को लेकर? मुझे लगता है कि ये क्या होता है कि अगर कोई गलत फहमी हो जाए किसी बात को लेके, तो एक दूसरे से डायरेक्ट बात करके उसको सुलझा लेना चाहिए। और जब डायरेक्ट बात करेंगे तो नहीं बढ़ेगा। किसी ने कुछ कह दिया कि आपको उसने ऐसा बोला, आपका नंबर उसने ऐसे कर दिया, उसने आपके बारे में ये कर दिया, तो किसी और की बात सुन के जब हम रिएक्ट करते हैं तो ही इस तरह की चीज़ें होती है। तो मैं अपने दोनों भाइयों को ये सलाह देना चाहूँगा, चाहे वो रितेश जी को भी और खेसारी जी को भी, कि अगर कोई बात का आपके अंदर है, कुछ मैल
जमा हो गया, कुछ मनमुटाव हो गया, दोनों भाई आमने सामने बैठो, बात करो और वो सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि मेरा जो अनुभव रहा है यहाँ 15 साल का, वो यही है कि जब आप कुछ अच्छा करते हैं तो कुछ लोगों को अच्छा लगता है तो कुछ को नहीं भी लगता, तो वो चाहते हैं कि इनके बीच खराब हो जाए, इनके रिश्ते खराब हो जाएं। तो चढ़ाने बढ़ाने वाले लोग उनको भी मिलेंगे, उनको भी मिलेंगे। समझदारी इसमें है कि दोनों आपस में बात करें, ये मैटर सॉल्व हो जाएगा। वाह क्या बात, बहुत बड़ी बात की। आखिरी सवाल मेरी तरफ से होगा कि आप देख रहे हैं, चूंकि आप बहुत अच्छा गाते हैं, सिंगर से आपकी शुरुआत हुई, रोजाना ही एक गाने आरोप प्रोड्यूसर्स लगाते हैं, बड़े बड़े रोज एक गाने आ रहे हैं, भाई सुनने का मौका तो दो, ऐसा प्रोड्यूसर से कहना है। मैंने बहुत एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज किए हैं, बहुत बड़े प्रोड्यूसर है रत्नाकर कुमार जी साहब तौर से खेसारी जी को उन्होंने कहा था सुनने का मौका तो दो जी। तो क्या लगता है आपको, रोज भूख है इतनी गानों की? देखिए क्या होता है, जब कोई एक्टर हिट होता है या उसके गाने चलते हैं तो सारी कंपनियां अप्रोच करती है। ठीक है, रत्नाकर जी ने ये बात कहा होगा तो उसमें भी उनका कहना सही है कि ये गाने को थोड़ा समय मिलना चाहिए तो फिर दूसरा गाना आना चाहिए। पर होता क्या है कि कई कंपनियां आपको अप्रोच करती है, आपने कई कंपनी के लिए गाना गाया हुआ है, तो इनका आया तब तक उसने भी डाल दिया, उसने भी डाल दिया। उनकी आपसी टसन भी होती है, जो कंपनी वाले होते हैं। अगर वो भी आपस में थोड़ा समझ के रहें कि भाई अभी इस कंपनी ने डाला है तो मैं रुक जाता हूँ, 15 दिन बाद डालूँ, 20 दिन बाद डालूँ, तो चीज़ें हो सकती है। पर वही है कि वो आपस में ही जब भिड़ने लगते हैं तो कलाकार भी कितना क्या कर पाएगा। जी, तो इस तरीके से और इन सारी चीज़ों से आप दूरी बनाए रखते हैं भैया। जय जय। नहीं, मुझे लगता है कि जब अच्छा काम करने के लिए समय नहीं है, कि आप अच्छा काम कर रहे हैं उसमें भी टाइम कम पड़ जा रहा है, तो विवादों में कहाँ उलझने का समय किसके पास है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद। आप लगातार आगे बढ़ते रहे, हमारी तरफ से बधाई, और आप बने रहे देसी भारत के साथ।